लिए जोरदार। आइए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 3 बाब 13 से 17 आयत पढ़ेंगे। Gospel of Saint Matthew chapter 3 verses 13 till 17। जिसने भी निकाला है बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू करें। आमीन। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आपसे उससे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर पीयर फोर्ड पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, दिलचस्प और बाइबल मुकद्दस का सबसे मुश्किल जो पहलू है या अनुमान है या टॉपिक है वो है पाक तसलीस पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? पाक तसलीस जो लफ्ज है ये पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ये लफ्ज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया के तमाम मसीही बाइबल मुकद्दस के तसव्वुर यानी बाप और बेटे और रूह कुद्दस को नाम देते हैं और वो है पाक तसलीस। हालेलुया। पाक तसलीस जो है लफ्ज है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों को पता होगा? ट्रिनिटी। ट्रिनिटी कहा गया है और ट्रिनिटी को 2 लफ्जों से मिलाकर बनाया गया। कौन से लफ्ज हो सकते हैं? बोलिए कोई। भाई एमएससी में बच्चे आ गए हमारे। मैं यही चाहता था कि आप बोले निटी। ट्राइनिटी। ट्रिनिटी जो लफ्ज है ये 2 लफ्जों से एक लफ्ज बना है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है ये लतीनी जबान का एक लफ्ज ट्रिनितास है। क्या लफ्ज है? ट्रिनितास है। लेकिन हम ट्रिनिटी, क्योंकि हम ट्रिनिटी को जानते हैं, खासतौर पर यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसमें हम जाएंगे और सीखेंगे कि ट्रिनिटी का क्या मतलब है। ट्रिनिटी बेटी ने बताया कि ट्राई है, निटी है। ट्राई का मतलब है 3 है और निटी का जो मतलब आता है वो क्या होगा? गुड आइडिया। और निटी का जो मतलब है वो नाउन है। उर्दू में क्या कहेंगे? शाबाश, बुलंद आवाज से। इसम है और इसम का मतलब है किसी चीज, बोलिए, किसी चीज, जगह और शख्स के नाम को इसम कहते हैं। अब नाम को यानी कि ट्रिनिटी और निटी का मतलब है टाइगर 3 और निटी का मतलब है नाउन यानी कि शख्स का नाम, यानी कि 3 अशखास का नाम। अब 3 अशखास का जो नाम है वो एक ही है, उसको हम खुदा कहते हैं। अब खुदा के अंदर 3 शख्सियात है जिन्हें अकनूम भी कहते हैं, शख्स भी कहते हैं। याद रखिए, ये अपने आप को जगा कर रखना आज, क्योंकि ये टॉपिक जरा हट के है हमारी
अक्ल से जो ऊपर है, इसको समझना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन जानने के लिए आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर जिन्होंने फर्स्ट ईयर थियोलॉजी मुकम्मल की है और एसोसिएट जो थियोलॉजी है वो मुकम्मल की है, वो भी ज़रा आज ध्यान से इस कलाम पर अमल करना। सुने, तो इसका मतलब है कि 3 in 1 है, यानी कि 3 अशखास इकट्ठे हैं, एक है वो, एक 3 मुख्तलिफ लोग हैं, 3 मुख्तलिफ शख्सियत है, लेकिन वो एक है। अब जब हम एक कहते हैं तो तब हमारे ज़हनों में सवाल पैदा हो जाते हैं कि ये कैसे तीनों एक हैं, या जो 3 अशखास है उनकी अपनी अपनी वैल्यू नहीं है, क्या ये 3 एक कैसे हो सकते हैं? अगर हम तीनों को अहमियत देते हैं तो इसका मतलब है कि वो 1 नहीं है, एक नहीं है, बल्कि वो 3 है। और तीनों को जब अहमियत देते हैं तो फिर हमारा ईमान जो वो बाइबल पर है वो हट जाता है, उसके हम मुनफी हो जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि हमारा खुदा क्या कितने हैं? एक है। जब एक खुदा है तो जब उसके अंदर हम दोनों दूसरी शख्सियत को डाल देते हैं तो फिर एक खुदा नहीं रह जाता, बल्कि 3 खुदा हो जाते हैं। तो इसलिए कई लोगों के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि मसीहत में जो लोग हैं वो वननेस को नहीं है, 1 खुदा को नहीं, बल्कि 3 खुदाओं की इबादत करते हैं। और यहां पर जब सवाल आ जाता है कि 3 खुदाओं पर ये उनको सजदा करते हैं, उनके हुजूर इबादत करते हैं, तो हम इसके मनफी हो जाते हैं, हम इनको नेगेटिव कर देते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि आपको इस चीज की समझ नहीं, और फिर हम मुख्तलिफ अंदाज में उनको समझाते हैं। पहली बात मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि पहली बात बताना चाहता हूं कि समझना और जानना बहुत फर्क है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं मजहबी रहनुमा बन रहा था तो 6 महीनों के लिए पाक तस्लीस को पढ़ाया गया। पाक तस्लीस को जब पढ़ाया गया तो उसके बाद इम्तहान होता है, एग्जाम होता है। तो एग्जाम 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसमें 50 नंबर ओरल होते हैं पेपर और 50 रिटन होते हैं, कि जबानी और दराई, क्या कहते हैं, लिखाई। जब तरतीब के साथ सब लड़कों को या सेमिनारियन को बिठा दिया गया तो खुदा का खादम जो प्रोफेसर था वो बहुत आलम है, खुदा में वो सो गया है। कई ममालिक से उसने आला तालीम हासिल की, और उसने जब 6 महीने पढ़ाया तो उसका सवाल ये था कि व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट ट्रिनिटी, आप इस पाक तस्लीस को क्या समझे हैं? अब बारी बारी सब ने जवाब दिया, और तकरीबन हर स्टूडेंट ने, पाकिस्तान की सबसे मसीही बड़ी जो लाइब्रेरी है वो प्राइज द किंग सेमिनरी में है, कराची में है। तो उस सेमिनरी में या वहां पर जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, पाक तस्लीस के लिए बेशुमार बुक्स है, और हर सेमिनेरियन ने कम से कम 2 बुक्स आपने पढ़ी होगी, मैंने भी। तो उसके मुताबिक सब ने जवाब दे दिया। जब मेरी बारी आई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि प्रोफेसर ने कहा कि व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, आपने इसको क्या समझा है? और ये मेरे दोस्त सब ने जवाब दिया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट होली ट्रिनिटी, तुम पाक तस्लीस के बारे में क्या जानते हो? मैं क्या, वो जानते का जवाब दे रहे हैं, समझने का जवाब किसी ने दिया ही नहीं। और प्रोफेसर का सवाल कि व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, आप पाक तस्लीस को क्या समझे हैं? मैंने, जब मेरी बारी आई तो मैं डबल माइंड के साथ बैठा। मैंने ये कहा कि सर, मैं पाक तस्लीस को जान सकता हूं जो आपने मुझे पढ़ाया है,
मैं जानता हूं, मैं बता सकता हूं, मिसालें दे सकता हूं, लेकिन पर्सनली जाती तौर पर पाक तस्रीर को मैं समझा नहीं। ये जो जवाब दोस्तों ने दिए हैं ये मुझे पता है, लेकिन समझा मैं अभी तक 6 महीने पढ़ने के बावजूद मुझे कोई समझ नहीं, और मैं खामोश हो गया। आप सब देख रहे हैं, मेरी तरफ आगे बोले, मैंने बोला। प्रोफेसर ने कहा कि बस कि आगे हम इंतज़ार करें आपके बोलने का। मैं कहा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं है, पाक तस्रीर की समझ नहीं आई, जान गया हूँ कि पाक तस्रीर समझ कोई नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट जो मुझसे आगे टी का नाम था तारिक, उसने जवाब दिया, विल्सन ने दिया, ऐसा सब दिया, और सब ने कहा कि सैमी बस तेरा आखिरी साल तो उड़ गया। अब तो उड़ गया क्योंकि इतना अहमियत टॉपिक है, खास टॉपिक है जिसमें तूने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा यार मैं तो जो सवाल किया तो उसका जवाब दिया है, आपने गलत जवाब दिया है, मैंने सही जवाब दिया है। और मुझे ऐसे चांस नहीं मिला, ऐसे नजर आ रहा था, हालात बन रहे थे कि जैसे अब आपका आखिरी साल है, और ये 7वां साल था। तो मैं सोचा आज मुझे निकाल दिया जाए इस रिजल्ट के बाद। और मैंने एक फैसला किया कि अगर मुझे इस सब्जेक्ट में फेल किया गया, निकाला गया, तो मैं इत्जाज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि सवाल का जवाब पूरी क्लास ने गलत दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने सही जवाब दिया। मैं बहस करूंगा, बात करूंगा, अपने राइट्स के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरा ईमान या जो मैंने सीखा, जो सवाल है वो मैंने बड़े ध्यान से सुना है और मैंने उसके मुताबिक सही जवाब दिया। मैं बात करूंगा। बहरहाल आखिरी रिजल्ट के दिन इबादत के दौरान जब टॉपिक पे बातें हो रही थी, तो प्रोफेसर ने, जो असेंबली का प्रोफेसर सबसे बड़ा होता है, रेक्टर उसे कहते हैं, उसने कहा कि एक स्टूडेंट ने मुनफरद जवाब दिया है। जब ऐसे बोला तो फौरन मुझे पता चल गया कि मेरी बात होने लगी है, और मैं इतना परेशान हुआ कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मेरे ज़हन में ये 100% था कि आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैंने सही जवाब दिया। ये मेरी पूरी क्लास ने सवाल को नहीं समझा, मैंने समझा है। सवाल मैंने दोहराया कि ये सवाल है, उसका जवाब ये बनता है, ये सवाल का जवाब ये बनता है। सवाल मेरे प्रोफेसर का है, उसके मुताबिक मैंने जवाब दिया। और जब रिजल्ट आउट होने से पहले उसने कहा कि एक सेमिनेरियन का जवाब मुनफरद था, वो 30 सेकंड का जवाब था, और सबसे अच्छा जवाब मुझे वो लगा है, मुझ तक खबर पहुंची है। अब ये बात करके ख़त्म हो गई, दूसरे टॉपिक बात हुई। और जब रिजल्ट हुआ तो जब मुझे पर्सनली तौर पे बुलाया गया, तो मुझे प्रोफेसर जो रेक्टर है उसने देखा, हंसना शुरू किया, कहा कि आपका क्या ख्याल है कि आप आलम बन गए हो, क्या आप ज़्यादा अक्लमंद हो, क्या ज़्यादा समझदार, इस तरह की बातें शुरू की। अब मुझे तो पता चल गया था कि ये बात वही हो रही है। मैंने इतना कहा कि जो सवाल किया गया उसका जवाब मैंने परफेक्ट दिया है। यही मेरा ईमान है कि पाक तस्लीस को कोई दुनिया का शख्स समझ नहीं सका। इतनी बुक्स लाइब्रेरी में पढ़ी है, सब ने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन पाक तस्लीस पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि 2 × 6 = 12 या 1 + 1 = 2। ये कभी ये परफेक्ट हो सकता है, लेकिन पाक तस्लीस पर जितना भी समझदारी के साथ सीखते जाएं, इसकी समझ समुद्र की गहराई है। बाइबल मुकद्दस की तालीम जो इतनी गहराई है, इसको समझते भी जाए हम समझ नहीं सकते, लेकिन जान जाते हैं कि ये है। और वहाँ पर मुझे ये मिलकर जानकर खुशी हुई कि क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही थे। हालेलुया। प्रोफेसर ने कहा यार सैमी, मुझे आज तक नहीं समझ लगी, ये क्लास को सारी समझ लगी थी।
सारे ही ऐसे समझा रहे थे, ऐसे ऐसे मसाले दे रहे थे, ऐसे ऐसे पाक तस्लीस के तलफ़्फ़ुज़ बता रहे थे, उसकी प्रोनाउंसिएशन बता रहे थे, उसके तोड़ बता रहे थे, उसको कौन सी तारीख में चौथी तारीख सदी में कैसे इसका नाम रखा गया, तस्लीस का ततेलियान ने क्या कहा, ये सारी बातें बताई। यार ये तो नॉलेज है। या मैं तो ये कहता वाकई मैं प्रोफेसर होते आज तक पाक तस्लीस को नहीं समझ सका, तो ये कैसे समझा, इसलिए आपके सबसे बड़े मार्क्स ज़्यादा थे। तो मैं इतना खुश हुआ। आज वही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानने के लिए कि पाक तस्लीस क्या है, समझने के लिए आप बूढ़े भी हो जाएंगे, आपको ये समझ बहुत कम आएगी। लेकिन ये भी जो थोड़ी सी समझ आएगी या ज्यादा आएगी, ये तब ही आएगी जब आपके अंदर पाक रूह का मसा होगा। जब पाक रूह के मसा में आप बढ़ेंगे तो आप इसको जानेंगे भी और थोड़ा बहुत समझेंगे भी और दूसरों को समझाने के काबिल भी हो जाएंगे। हालेलुया। मैं सोचता हूं, एक मेरे ज़हन में मिसाल आई, जरा कैंडल जला दीजिए। जल्दी जल्दी जला दीजिए, एक कैंडल जला दे, ऊंची काट दीजिए। ये कैंडल है, ये रोशनी है, और खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा रोशनी है, खुदा रूह है, और वो कसरत के साथ है। उसमें से कुछ भी निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस कैंडल के जरिए आप देख रहे तो मिसाल के ये रोशनी है, रोशनी या रूह जो खुदा है वो खत्म नहीं हो सकता, अक्सरियत है उसमें, इतना है उसमें तो कुछ निकाल भी ले तो कोई फर्क खुदा को नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं अंथनी को कैंडल दे दें, जला दें। अब आप अपनी कैंडल पीछे कर देंगे। क्या इस कैंडल को कोई फर्क पड़ा है? बताइए क्या फर्क पड़ा है? उस दूसरी कैंडल तो जल गई, लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा है? अब एक रोजर भाई को दे दे, क्वार इंचार्ज ना क्वार उसको दे, वैसे इसको बंद कर। रोजर भी उसी कैंडल से जलाए, उसी से। क्या आप भी उसको कोई फर्क पड़ा है? कोई कैंडल को फर्क पड़ा है? आप छोटी नीचे कर ले, दोनों कैंडल, इसको कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी। आप इसमें से अगर 1000 कैंडलें भी जलाएं तो उसको कोई फर्क पड़ता है? तो खुदा की शख्सियत में इतनी ज्यादा पर्सनैलिटीज वो बनाना चाहे तो बना सकता है। अगर उसने अभी खुदा का कलाम के मुताबिक उसने 2 पर्सनैलिटी अपने अंदर से बाहर ले आया है, तो उसको क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क पड़ा है? तो वो क्या रहा है? वो मुकम्मल रहा। और उसके साथ दूसरी कैंडल निकाली, 2 कैंडल और निकाली है, तो वो तो अक्सरियत में ही रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। अगरचे आप हम कह सकते हैं, ऊपर कीजिए, कि वो कैंडल जो है खुदा है, बेटा है और रूपा है। अब तीनों को मिला दे, मिला दीजिए, तीनों को जोड़ दे। अब ये तीनों अगर जुड़ जाती हैं तो इनके अंदर से क्या आ रहा है? रोशनी आ रही है, बरकतें हैं, खुदा की अपनी शख्सियत है। तीनों मिलकर एक शख्सियत बनकर, एक शख्सियत जो उनके अंदर क्वालिटी सब वो नजर आ रही है। बंद की दीजिए। तो जो खुदा है, पाक तस्लीस है, ऐसा ही है। खुदा ने अपने अंदर से या अपने साथ अपने बेटे को बनाया है और पाक रूह को बनाया है, और इसको हम पाक तस्लीस का नाम देते हैं। ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक है। हालेलुया। अब एक और मिसाल देता हूं। मेरे पास ये एक गिलास पानी है, क्या मैंने कहा था चम्मच? हाँ, चम्मच भी है मेरे पास। ये पानी है, नजर आ रहा है? ये पानी का एक छोटा सा एक जरा ले ले,
वो पानी कैसे बनता है? मुझे साइंस के बच्चे बताएंगे। फार्मूला क्या है पानी का? H2O। H का क्या मतलब है? हाइड्रोजन। और O का ऑक्सीजन। यानी कि आइटम जो है, दो आइटम हाइड्रोजन के और एक आइटम ऑक्सीजन का, ये तीनों को मिला दें तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या मैं सही हूं साइंस टीचर स्टूडेंट्स? यस। अब ये गौर से सुने, ये जो पानी है, ये जो बना है पानी है, ये तीन चीजों से बना है। नंबर एक हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। क्या हमने कभी कहा है कि हाइड्रोजन 2O? कभी पानी पीते हुए हमने कहा है? क्या कहते हैं? पानी पीना है। यानी कि पानी जो बना है उस वो तीन चीजों पर मुश्तमिल है, लेकिन हम उनको ये कभी नहीं कहेंगे हाइड्रोजन के 2 और प्लस ऑक्सीजन का 1 बल्कि क्या कहेंगे कि पानी। हम इनको अलग अलग कर सकते हैं लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते। अगर अलग अलग करेंगे तो ऑक्सीजन हम यहां से पी नहीं सकते बल्कि सांस से लेंगे, और हाइड्रोजन के इतने जरासीम वो जर्म्स या क्या कहेंगे आप आइटम्स वो लेंगे, वो पानी नहीं बनेगा। ये तीनों एटम जो है, तीनों चीजें मिलकर एक बनती है, वो बनता है पानी। तो जब ये तीनों चीजें एक होकर पानी बनता है तो इसी तरह खुदा के अंदर बाप और बेटा और रूह कुदस, ये तीनों मिलकर खुदा बन जाते हैं, खुदा कहलाते हैं। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक खुदा है। ये अलग अलग हाइड्रोजन 2 नहीं है, ऑक्सीजन 2 एक नहीं है, बल्कि ये तीनों मिलकर एक बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। इस तरह बाप और बेटा और रूह कुदस जब तीनों मिल जाते हैं तो ये खुदा कहलाते हैं। ये अलग अलग हिस्से नहीं, हम अलग अलग खुदाओं को नहीं मानते। हम ये नहीं कहते कि यीशु खुदा है, रूह कुदस खुदा है, या जो यहोवा है या बाप है वो खुदा है, बल्कि तीनों एक मिलकर खुदा बन जाते हैं। हालेलुया। ये याद रखना, ये हमने सीखना है, ये दूसरों को बताना है कि हम तीन खुदाओं को सजदा नहीं करते, हम तीन खुदाओं की इबादत नहीं करते, बल्कि ये तीनों एक है और एक खुदा है, हम उसी को सजदा और उसकी इबादत करते हैं। एक और मिसाल है, मैं समझाने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक बड़ा मुश्किल है। सूरज को देखा आपने, सबने देखा है। सूरज में से क्या निकलता है? हर रोज रोशनी। एक और लफ्ज सुनना चाहता हूं, हरारत, हीट, लाइट एंड हीट। क्या जब सूरज में से हरारत निकलती है और लाइट निकलती है, ये दोनों चीजें निकलती है और एक सूरज है, तो ये तीनों चीजें मिलकर एक ही कहलाती है, उसको क्या कहेंगे? सूरज कहेंगे। क्या हम कहेंगे कि ये हरारत है? सूरज को देखकर कहेंगे हरारत है? नहीं। हम ये नहीं कहेंगे ये लाइट है, नहीं। इसका नाम क्या कहेंगे? सूरज। तो जब सूरज है उसमें से हरारत निकलती है, लाइट निकलती है, और इस तीनों को हम जब मिलाते हैं तो उसका नाम क्या है? सूरज है। इसी तरह जब हम बेटे को और कुदरत को और ये बाप को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? खुदा। तो हम किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। अब आखिरी मिसाल बताऊंगा, उसके बाद फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। मेरे पास ये क्या है? सोच ले। हाँ जी, क्या है? एग है। अब मुझे ये बताएं, तोड़ना है? तोड़ देते हैं, चलो तोड़ देते हैं। ये रहा। अब ये क्या है? क्या है? छिलका? नहीं, ये तो अंडा है। क्या है?
सोच लें, ये छिलका है, ये अंडा, लेकिन कहेंगे इसको क्या? अगर इसमें से हमने दो चीजें निकाल दी है तो ये अंडा नहीं रहा, एग नहीं रहा। अब इसके अंदर एक ये चीज है, ये क्या है? नजर आ रही है? अब नीचे गिर गई तो आप जिम्मेदार हैं। अभी ये क्या है? इंग्लिश में क्या कहा है? यो। आम क्या कहेंगे? जर्दिया। क्या इसको हम एग कह सकते हैं? नहीं। अब इसी तरह ये तीसरी चीज इसके अंदर ये है, ये नजर आ रही है, ये क्या है? सफेद। क्या हम इसको एग कह सकते हैं? नहीं। लेकिन जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे? एग कहेंगे। ये जो एग है, ये जो एग है, ये अब मेरे पास सबूता भी है कोर्स। ये है, इसके अंदर जर्दी भी है, इसके अंदर सफेदी भी है, इसके ऊपर छिलका भी है, तो ये मुकम्मल अंडा है। इन तीनों को हम अलग अलग करें, इन तीनों को अलग अलग करें तो फिर भी ये जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? इनकी तीनों की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, इनके अंदर अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है इनके अंदर। ये देखें, इसके ये जो है इसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी हैसियत है, इसके अंदर इसकी अपनी हैसियत है और इसके अंदर अपनी एक हैसियत है, लेकिन तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं? इसलिए याद रखें कि जो खुदा है उसके अंदर तीन पर्सनैलिटीज हैं, उसके अंदर तीन खूबियां हैं और उनको क्या नाम देते हैं? नंबर 1 बाप, बेटा। ये तीनों कभी भी अलग नहीं। जो अलग करता है वो इसको नहीं समझता, वो उसके हिस्से करता है लेकिन उसको समझ नहीं सकता। इसलिए पाक तस्लीस जो है, ध्यान से सुनिए, पाक तस्लीस जो है वो 3 in 1 है, ठीक है? एक ही है लेकिन उसकी अपनी शख्सियतें 3 कहलाती हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्दस। ये पाक तस्लीस है, ये पाक तस्लीस है। जब हम बाप और बेटे और रूह कुद्दस को इकट्ठा करते हैं तो कलीसिया के मजहबी रहनुमाओं ने 4वीं सदी में ये फैसला किया कि इसका तस्वर तो बाइबल मुकद्दस में है। ये जो जर्दी है, सफेदी है या इसका छिलका, ये तो जिक्र है लेकिन इसको कोई नाम नहीं दिया गया, तो इसको नाम दिया जाना चाहिए। तो इस तरह कलीसिया के मजहबी रहनुमाओं ने 4वीं सदी में इसका नाम क्या रख दिया? पाक तस्लीस। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले जो पहले बाब की 26 आयत में, आओ हम, खुदा कहता है हम एक नहीं, एक से बढ़कर है। वहां पहली बाब की पैदाइश की पहली किताब की पहले बाब में खुदा फरमाता है कि हम इंसान को अपनी सूरत की तशबीह पर बनाए। इसका मतलब कि वो अकेला बेशुमार जगहों पर अलाज़ादा, जब सिदरक मेसक अबदनजू को आग की भट्टी में डाला गया तो चौथा शख्स अलाज़ादा, खुदा का बेटा, वहां पे आ गया। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में बेशुमार वाकयात है जहां पे ये तीनों पर्सनैलिटीज नजर आती, तीनों अक्यूम नजर आते हैं। और आज जो हमने आज खास तौर पर जो नए अहदनामे का पहले में तो मुकद्दसा मरियम जब पैगाम लेती है तो वहां भी खुदा का कलाम का जिक्र है, रूह कुद्दस का जिक्र है और यीशु का जिक्र आता है।
और यहाँ पर भी जब यीशु बड़ा हो गया है, बपतिस्मा ले रहा है, तो वहां लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह, जो खुदाम यीशु है, वो वहां पे गया है और कबूतर की सूरत में रूह कुदस उसके ऊपर आ बैठा है और आसमान से बाप की आवाज है। और यहाँ पे तीनों की, जैसे एक बेटी ने कहा, यूनिटी भी बनता है, यहाँ पे तीनों की यूनिटी या तीनों का इत्तेहाद, तीनों की एक जगह मौजूदगी यहाँ पे है। आगे रसूलों के माल में तो बेशुमार है। यहाँ पर भी आप देखें कि वहां पर बाप भी है, बेटा भी है और रूह कुदस भी है, और तीनों मिलकर एक ही कहलाते हैं, वो है खुदा। और हम एक खुदा की इबादत करते हैं। खुदा हमें इस इल्म को जानने से बढ़कर समझने की रूह कुदस के दायरे में बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से।